हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कक्षा 8 के एनसीईआरटी चल रहा था हम लोग का और चैप्टर 4 तक हो गया है, जो वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में यूट्यूब पे मिल जाएगा। और आज जो करने वाले हैं विज्ञान के कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोयला और पेट्रोलियम, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें है प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उस संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में उदाहरण है जल, वायु, मृदा, खनिज आदि। क्या है उदाहरण? जल, वायु, मृदा, खनिज आदि। तो प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ बांटा गया है 2 प्रकार का। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, एक होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? तो समझिएगा, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। ऐसा संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, कितने? असीमित, अनलिमिटेड मात्रा में उपस्थित होता है और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ये समाप्त नहीं होता। ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जिसमें जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जैसे में वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन समझ गए कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ गए। अब समझिएगा जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेष से बनते हैं और इन्हें बनाने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितने? करोड़ों वर्ष। प्रकृति में ही ये संसाधन सीमित हैं। ये संसाधन प्रकृति में ही सीमित हैं। इसके बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। बनने की प्रक्रिया क्या है? धीमी है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो समझिएगा जीवाश्म ईंधन क्या है? सजीवों के मृत अवशेष से बनते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, आदमी मर गया, उसका जो मृत अवशेष जो पृथ्वी के अंदर दफन हो जाते हैं, उससे करोड़ों वर्ष में बनते हैं। कितने? करोड़ों वर्ष में बनते हैं। ये संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी होती है। तो जीवाश्म ईंधन समझ गए आप। अब समझिएगा जीवाश्म ईंधन के उदाहरण। तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। इसको समझिए। कोयला, अब कोयला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। समझिएगा, कोयले को पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में प्रयोग होने वाले ईंधन के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में। जो खाना बनाते हैं आप, उसके ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। कोयले का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो तापीय शक्ति संयंत्र है, उसमें विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो कोयले का उपयोग है, उसको विभिन्न उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कोयला समझ गए आप। तो कोयले की कहानी, अब कोयले की कहानी समझिए। देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। बाढ़ जैसे इसको समझना जरूरी है। एनसीईआरटी का लाइन है, कोयले की कहानी है, उसको समझाया गया एनसीईआरटी में। उसको संक्षेप में हम इस नोट्स में शामिल किए हैं। तो लगभग 300 वर्ष पूर्व कैसे कोयले का निर्माण हुआ है, उसके बारे में बताया गया। लगभग 300 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उसका ताप भी बढ़ता गया। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, ताप भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे और धीरे धीरे कोयले में बदल गए। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के नीचे जब गया वो गाछ वृक्ष जीवाश्म, तो उच्च दाब
और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। तो कोयला का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कहानी आप समझ गए। अब देखिएगा कार्बनीकरण किसको कहते हैं। कार्बनीकरण मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति, जो भी वनस्पति मृत है, गाछ वृक्ष, उसके धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वो जो मृत पेड़ पौधा उसका कोयला में परिवर्तन जो हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोल गैस। ठीक है, उद्योग में जो है कोयले के प्रक्रम द्वारा, जो कोयला का प्रोसेस चलता है उसके द्वारा उपयोगी उत्पाद कोक, कोलतार और कोल गैस प्राप्त किया जाता है। अब देखिएगा कोक, कोक किसको कहते हैं समझिएगा। यह कठोर स्वरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक क्या है, कार्बन का कोक क्या है, यह कठोर स्वरंध्र और काला पदार्थ है और कार्बन का शुद्ध रूप है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कोक का उपयोग इस्पात उद्योग निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। कोक का उपयोग कहाँ करते हैं, इस्पात निर्माण में, बहुत से धातुओं के निर्माण में भी करते हैं। कोलतार, नेक्स्ट चलते हैं कोलतार। कोलतार किसको कहते हैं, इसको समझिएगा। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, जिसको अलकतरा कहते हैं। कोलतार रोड बनता है काला काला, देखिए अलकतरा, इसमें एक बहुत ही खराब गंध होता है, इसी कारण कहा है यह अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 वर्षों का मिश्रण होता है, 200 वर्षों का लगभग मिश्रण होता है। उपयोग, कोलतार का उपयोग क्या क्या है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थ के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग बनाने में कोलतार का उपयोग करते हैं। औषधि, विस्फोटक बनाने में, सुगंध में, प्लास्टिक पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक सामग्री, छत सामग्री निर्माण में, इन सभी में कोलतार का उपयोग करते हैं। संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक, इस सभी में करते हैं कोलतार का उपयोग। रोचक तथ्य में इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है। मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। तो नेप्थलीन की गोलियां जो कपड़े में डालते हैं, नेप्थलीन की गोली, वो भी कोलतार से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, देखिएगा इस पॉइंट को देखिएगा। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बेटुमेन का प्रयोग किया जाने लगा है। बहुत जगह अब कोलतार घट रहा है, तो उसका एक अलग से उत्पाद कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का भी प्रयोग किया जाने लगा है। अब कोल गैस किसको कहते हैं समझिएगा। कोल गैस देखिएगा। कोयला गैस किसको कहते हैं, कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। जब कोयले के प्रक्रम प्रोसेस चलता है, उसके कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्र के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला गैस का उपयोग किस रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। अब चलिएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसको कहते हैं समझिएगा। ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम समझ गए कि जो भी गाड़ी है उसको चलाने के लिए जो ईंधन होता है उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी कि चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ समझिएगा। पेट्रोलियम का निर्माण, तो देखिए पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ये जीव मृत हुए, इसके शरीर समुद्र के पेंदे मतलब समुद्र के गहराई में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के सतहों द्वारा ढक गए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जीव अंदर जाएगा उसके बाद रेत मिट्टी लगेगा, ढक जाएगा। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब व उच्च ताप
ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। इसीलिए देखिएगा ज़्यादा समुद्री किनारे में पेट्रोलियम पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या हुआ, लाखों वर्षों से ये जो मृत जीव दबे हुए थे वो पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में बदल गए। ठीक है, समझ गए पेट्रोलियम का निर्माण। अब पेट्रोलियम का परिष्करण शुद्धिकरण कैसे किया जाता है इसको समझिएगा। पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव होता है। क्या होता है? तैलीय द्रव। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम जो होता है वो परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 फुल फॉर्म दिया है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उसके उपयोग। देखिएगा यहाँ पे संगठक आपके पास है, एलपीजी है, पेट्रोलियम है। तो एलपीजी का उपयोग, एलपीजी का उपयोग घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए करते हैं। मिट्टी तेल का स्टोव, लैंप, वायुयान के लिए ईंधन के रूप में। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में। पैराफिन मोम का उपयोग जो है मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि के निर्माण में। बिटमैन का उपयोग पेंट व सड़क निर्माण में। ये सारे उपयोग जो है आपको याद रखना है। प्राकृतिक गैस के बारे में समझिए। प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं? प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्या है? एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सीएनजी का उपयोग किस लिए करते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों व कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। सीएनजी को डायरेक्ट जला सकते हैं। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। सीएनजी की आपूर्ति कैसे की जाती है? पाइपों के माध्यम से। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है हमारे देश में? त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी की डेल्टा में पाई जाती थी। ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो है ये समाप्त हुआ। इसके पहले यदि 4 चैप्टर आप नहीं देखें, चैप्टर नंबर 3, 2 नहीं देखे हैं, क्लास 8 का विज्ञान चल रहा है, तो वो जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं। ये कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर 5 समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट चलेगा ये चैप्टर 6 का वीडियो आएगा। तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और क्लास 10th का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, केमिस्ट्री पूरा समाप्त कर दिए हैं और जो भी प्लेलिस्ट में शामिल नहीं प्लेलिस्ट भी बना देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और ये आपका रेलवे एग्ज़ाम जो भी आ रहा है, एनटीपीसी आ रहा है, ग्रुप डी आ रहा है, और 2025 की जो वैकेंसी आएगी नई नई एएलपी टेक्नीशियन, उन सारे एग्ज़ाम में 2025 का आपका एनटीपीसी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, उसके बाद बीएसएससी, उसमें भी साइंस है, 25 साइंस। सारे एग्ज़ाम में साइंस है, इसलिए साइंस को अच्छे से पढ़िए। बीएसएससी में 25 साइंस है आपका, और रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस भरे हैं। एसएससी में भी साइंस आते हैं, और साथ ही साथ आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि पीआरटी का दे रहे हैं उसमें भी आएगा। सीटेट का दे रहे हैं, पेपर 2 में भी साइंस का रोल है। ठीक है, इसीलिए आप 8, 9, 10 का अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।